हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो होने वाली है हेल्दी हेयर केयर रूटीन पर। तो अगर आप भी अपने हेयर को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने हेयर की पोरोसिटी। तो इसके लिए आपको 1 ग्लास पानी लेना है और पानी आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास में ही लेने हैं। और फिर अपने थोड़े से बाल को आप ऐसे तोड़ लेंगे और फिर उस वाटर में डिप करेंगे। आप 5 मिनट तक पानी में ऐसे ही अपने बाल को रखकर छोड़ दें। अगर आपका बाल 5 मिनट के बाद भी पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रह गया, इट मीन्स कि आपका लो पोरोसिटी हेयर है। और अगर आपका बाल मिडिल ऑफ द ग्लास आकर रुक जाता है, इट मीन्स कि आपका मीडियम पोरोसिटी है। और अगर आपका बाल सबसे नीचे तली पर आकर बैठ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका हाई पोरोसिटी हेयर है। तो आप इस तरह से अपने हेयर की पोरोसिटी को चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब अपने हेयर की पोरोसिटी जान लेने के बाद हमें अपने हेयर की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को, जो भी अगर आप बन बनाए हैं या फिर क्लच किए हो, आपको ओपन कर लेना है और फिर अच्छे से कॉम्बिंग करनी है। आपको हमेशा सुबह सोकर उठने के बाद अपने हेयर को कॉम्ब ज़रूर करना है। और कॉम्ब करने के लिए आपको इस तरह के कॉम्ब नहीं लेने हैं, बल्कि आपको मोटे दांत वाले कॉम्ब लेने हैं। सुबह सोकर उठने के बाद हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा लटें आ जाती हैं, तो उसे डिटैंगल करना ज़रूरी है, नहीं तो इससे हेयर ब्रेकेज बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और साथ ही हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर कॉम्ब करने की आदत आपको ज़रूर डालनी चाहिए। इससे हमारे हेयर मैनेजेबल भी बने रहते हैं और फिर इनमें ब्रेकेज भी कम होता है। और फिर आपको अपने बालों को अच्छे से ड्राई मसाज करनी है। ड्राई मसाज करने के लिए आपको इस तरह का हेयर मसाजर लेना है। ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन और ये बहुत ही कम प्राइस में भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ड्राई मसाज करने के वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिससे हेयर फॉल कम होता है और हेयर ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है। साथ ही अगर आपके स्कैल्प में इचीनेस बढ़ गई हो तो ये इचीनेस को दूर करता है। और अगर आपके हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ गई है तो ये डैंड्रफ को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो आपके हेयर किसी भी पोरोसिटी के हैं, आपको ड्राई मसाजिंग को अपनी डेली हैबिट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वर्जन मेथड। आपको अपने बालों को ऐसे उल्टा करके अच्छे से कॉम्ब करना है और फिर इसमें भी आपको ड्राई मसाजिंग करनी है। इस प्रोसेस से आपके बालों का झड़ना कम होता है और साथ ही आपके हेयर के रूट्स भी मजबूत हो जाते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी स्ट्रेस है तो ये स्ट्रेस के लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है और आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी प्रॉब्लम से भी आपको राहत दिलाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने हेयर ग्रोथ को और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने का। इस प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कि आपके हेयर कितने ही अच्छे बाउंसी से फील होते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट है हेयर टैपिंग। आपको अपने बालों में इस तरह से टैपिंग करनी है। ये भी हमारे हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ ही आपको अपने बालों को इस तरह से हेयर पुलिंग करनी है। ये भी हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मैं आपको 2-3 तरीके बता रही हूँ जिससे आप अपने बालों को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया हेयर टैपिंग, सेकंड मैंने बताया हेयर पुलिंग एंड थर्ड मैं बता रही हूँ हेड मसाज। आपको इस तरह से हेड मसाज करना है। हेड मसाज करने से हमारे बाल जो हर वक्त एक ही डायरेक्शन में खींचे खींचे से रहते हैं, तो ये उनको आराम देने में हेल्प करता है और साथ ही एक हेल्दी हेयर की तरफ आपको बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है, अगर आप कोई भी हीटिंग टूल यूज़ करते हैं तो हम में से सभी लोग कभी ना कभी हीटिंग टूल्स तो यूज़ करते ही हैं। और अगर आपके पास कोई भी हीट प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने हेयर पर हीट यूज़ करने के बजाय। ये एक बहुत ही अच्छा हीट प्रोटेक्टर एप्लीकेशन के रूप में काम करता है। तो आप इसे थोड़ा सा अपने हाथों पर ले करके जहाँ पर भी आपको हीट यूज़ करना है वहाँ इसे अप्लाई कर लें और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। ये बहुत ही अच्छे से आपके बालों को स्ट्रेट भी करता है और हीट से प्रोटेक्ट भी करता है। अब थोड़ा हेयर स्टाइलिंग की बात कर लें तो आपके पास सैटिन स्क्रंचीज होना ही चाहिए। इससे आपके बालों में हेयर ब्रेकेज कम होता है
और देखने में भी अच्छा लगता है। साथ ही मैं इस तरह के थोड़े बटरफ्लाई वाले क्लचेज़ भी रखी हूँ। तो 2-3 तरह से मैं अलग-अलग डिज़ाइन के क्लचेज़ रखना पसंद करती हूँ और इससे हेयर स्टाइलिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। और साथ ही मैं ऐसे कुछ कोरियन स्टाइल वाले क्लच भी रखी हूँ। हेयर क्लिप आप इसे जो भी बोल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आपको कहीं पार्टी फंक्शन या कहीं भी जाना हो तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। अब हेल्दी हेयर के लिए आपको फ्रूट इंटेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर इस 2025 में आप चाहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ हो जाए, आपका हेयर फॉल कम हो और आप हेल्दी हेयर अचीव कर लें, तो इसके लिए आपको फ्रूट इंटेक पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली ही फ्रूट्स खाना है। तो अगर आप अपने हेयर ग्रोथ के लिए एक कंप्लीट रूटीन वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।